Okay. हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इंसान की बॉडी में कितनी होती है हड्डियां। इंसान की बॉडी के अंदर होती है 206 हड्डियां, है ना। 300 260 बोन्स इंसान की बॉडी में होते हैं। सॉरी, 206 बोन्स और 360 क्या होते हैं? जॉइंट्स, है ना। 360 जॉइंट्स होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर। 360 जॉइंट्स वाली हदीस भी है ना एक बराबर, उसमें 360 लफ्ज भी आ गए वहां पे, तो वो तो है। लेकिन बोन्स कितनी होती है? 206 बोन्स इंसान की पूरी बॉडी के अंदर होती है। वालेकुम सलाम। अब 206 बोन्स कहाँ कहाँ पे होती है ये हम समझेंगे, हल्का सा हम देखेंगे ना ये आज। असली होती है स्कल, है ना। स्कल इसमें होती है 22 बोन्स, ठीक है। जो ना वर्टिबल कॉलम, यानी कि हमारी बैक बोन, उसमें 26 बोन्स होती है। थोरैसिक केज, इसमें इसमें लगभग 25 बोन्स होती है। पेक्टोरल गर्डल, यानी कि ये शोल्डर शोल्डर बोन जो होती है ये 4 होती है। पेल्विक गर्डल, हिप बोन्स 2 होती है। अपर लिम्स यानी कि 2 हाथ, मतलब 2 आर्म्स, इनमें होती है 60 बोन्स। 2 टांगे 60 बोन्स, लगभग आती है 206 बोन्स। तो ये कैसे हमें पढ़ना है वो हमें बिल्कुल क्लासिफाइड में पढ़ना है, और आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर मेडिकल स्टूडेंट को याद होना चाहिए, जबानी, बिल्कुल जबानी। तो पहली बात है स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहले बोल रहे कि स्केलेटल सिस्टम जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? जिस पे चढ़ जाती है काम, है ना। अगर हमारे पास मसल्स है वो किस पे होती है? बोन्स के ऊपर ही। तो बोन्स एक्ट एज लीवर, क्या करते हैं? एक्ट लीवर फॉर मसल्स। अगर बोन्स नहीं होंगी तो मसल्स कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो एंड फिर कार्टिलेज हमारी बॉडी के अंदर होती है। कार्टिलेज मतलब क्या होता है? टक कार्टिलेज, है ना। जैसे नाक में होती है, ठीक है, कान में होती है कार्टिलेज। तो इनको बोलते हैं, जैसे जो एंड ऑफ बोन्स होती है ना, बोन्स की जो एंड होता है, जैसे ये बोन यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। ये बोन यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे क्या होती है? कार्टिलेज। नाक में होती कार्टिलेज, कान में होती कार्टिलेज, एंड ऑफ बोन्स में होती कार्टिलेज। और जहां पर स्टर्नम और रिब्स जुड़ जाती है, स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन, ये वाली यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, है ना स्टर्नम। जो आपको सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ लगे ना, यहाँ पे हाथ, यहाँ पे बोन है। स्टर्नम देखिए, आगे स्टर्नम है ना, पीछे क्या है? बैक बोन, ठीक है। अब स्टिरनम और बैकबोन जहां पे मिल जाती है ना, तो पीछे से ना स्टिरन, ये स्टिरनम है, इसके साथ क्या जुड़ रही है? यहाँ पे रिब्स, सॉरी मैं वो बैकबोन। स्टिरनम और रिब्स जहां जुड़ रही है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, स्टिरनम एंड रिब्स, स्टिरनम एंड रिब्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज। हम पढ़ेंगे वैसे अभी सब कुछ। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं, पहले ये बोलता है यहाँ पे कि इमेजिन चिविंग फूड, इंसान खाना चबा रहा है विदाउट जॉ बोन्स, अगर जॉ होता ही नहीं, एंड वॉकिंग विदाउट लिम्ब बोन्स, टांगे होती ही नहीं या हाथ होते ही नहीं। लिम्ब का मतलब होता है आउटग्रोथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 2 हाथ है, मतलब पूरी ना आर्म पूरी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है। और जो टांग है ना हमारी टांग, इनको बोलेंगे लोअर लिम्ब। तो लिम्ब का मतलब होता है नृत्य जंग, ठीक है। इसको लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है चाहे हमारे आर्म्स हो गए या लेग्स हो गए। अपर लिम्ब का मतलब होता है आर्म, है ना। अपर लिम्ब, ऊपर वाली लिम्ब जो होती है वो क्या होती है? आर्म ही। और लोअर लिम्ब क्या होती है? वो होती है लेग। तो अगर हमें लिम्ब बोन्स होती नहीं, ना हमें हाथ न होते ना पैर होते, हम चल पाते नहीं। वही बात है, द बोन्स एंड कार्टिलेज जो होता है ना, इन दोनों को कहा जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऐसा टिश्यू जिससे बॉडी होती है कनेक्ट, ठीक है। जो कनेक्टिंग इन नेचर होता है या जो सपोर्टिंग इन नेचर होता है, दोनों चीजें होती है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड भी एक टिश्यू होता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, व्हाई? बिकॉज वो कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स। उस हिसाब से वो क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन जो हमारा बोन और कार्टिलेज है, दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। बोन को बोलते हैं, बोन होती है क्या? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। आप यहाँ लिख सकते हैं, बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहाँ पे लिखिए आप, बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। और जो हमारा कार्टिलेज है वो होता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हाँ, न्यूबॉर्न पेन ज्यादा होती है। न्यूबॉर्न में उसमें होती है ना शायद 300, कितने होते हैं उसमें? शायद 360 उसमें भी होते हैं शायद, है ना। फिर उसमें हो जाती है कमी, उसमें मुझे सही से याद नहीं है इसका। लेकिन फिर ना वो जुट जाती हो जाती है फ्यूज। जैसे इंसान में क्या होता है, हम यहाँ पढ़ेंगे, फ्यूचर हो जाता है कुछ बोन में, वो फिर एक ही बोन बन जाती है। वैसे बच्चे को हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे, जो बोन होता है वो क्या होता है? वो होता है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। और जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? ये होता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे,
अच्छा, जैसे हमारा आता है ना एडिपोज टिश्यू, है ना, एडिपोज टिश्यू जो फैट में होता है। फैट में क्या होता है? फैट के अंदर होता है एडिपोज टिश्यू। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज वो करते हैं स्टोर एनर्जी को, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो सपोर्ट करता है ना बॉडी को, चाहे सपोर्टिंग के लिए या कनेक्टिंग के लिए जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब बोन कार्टिलेज दोनों होता है। द फॉर्मर यानी कि पहला वाला, यानी कि बोन की बात हो रही है, द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट। अगर मैं अपनी बोन देखूंगा ना, जो मेरी बोन सेल्स के इर्द के जो इलाका होता है ना, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है जगह जो होती है किसी चीज के इर्द गिर्द, ठीक है। अगर हम मानेंगे फॉर एग्जांपल ये मेरी बोन सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच ना कुछ जगह, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में क्या होता है? बोन सेल्स की मैट्रिक्स बड़ी हार्ड मैट्रिक्स होती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लैटर यानी कि जो दूसरा वाला है, यानी कि कार्टिलेज, कार्टिलेज के अंदर स्लाइटली क्या होता है? प्लाएबल मैट्रिक्स। प्लाई मतलब जो प्लाई, जैसे प्लाईवुड होता है ना, प्लाईवुड वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल। तो प्लाएबल मतलब हो गया जो फ्लेक्सिबल होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लाएबल मींस फ्लेक्सिबल। यहाँ पे फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है कहाँ पे? फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज के अंदर। बोन के अंदर फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स नहीं बल्कि हार्ड मैट्रिक्स होता है। दैट्स वाई बोन का जो है ना कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, और इस वाले को बोलते हैं फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। जो कहाँ पे होता है? जो होता है कार्टिलेज के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं होते कार्टिलेज में। वहां पे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको होते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। क्या होते हैं? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने होते हैं? 206 बोन्स होते हैं एक अडल्ट के अंदर, और फिर कार्टिलेजेस भी इंसान के अंदर पाई जाती है। अब देखिए, अब बोन्स को हम करते हैं डिवाइड दो प्रिंसिपल डिविजन्स में। बुनियादी तौर पे हम डिवाइड करते हैं बोन्स को दो प्रिंसिपल डिविजन्स में। नंबर एक होता है, उसको हम बोलते हैं एक्शियल स्केलेटन। दूसरा हो गया एपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए, आप नाम से रखिए यार। एक्शियल मतलब जो हमारे एक्सीस पे होगा। एक्सीस मतलब जो हमारे सेंटर ऑफ बॉडी पे होगा। अपनी बॉडी को देखिए, सेंटर कहाँ पे है ना? ये सेंटर, ये भी सेंटर, ठीक है। अगर मैं अपना सिर लूंगा पूरा, ठीक है, मेरा सिर, हेड, मेरी नेक, मेरा वर्टिबल कॉलम पीछे से, आगे पूरा थोरेसिक केज, इतना सा पोर्शन। इन शॉर्ट मेरे दो है ना, मेरे दो मतलब क्या, बाजू और दो टांगे के बगैर मैं क्या हूँ? वो मेरी एक्सीस है ना। तो उसी को बोलते हैं एक्शियल स्केलेटल सिस्टम। कि दो बाजुओं के बगैर, दो टांगों के बगैर, और शोल्डर, शोल्डर है यहाँ पे, शोल्डर, इसके बगैर, और हिप बोन के बगैर जो इतना पोर्शन बच जाता है, सिर और अपने सिर, गर्दन और ये पोर्शन, बस इसको बोलते हैं एक्शियल स्केलेटन। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब होता है जो मेरे है ना, यहाँ से चाहे शोल्डर बोन यहाँ पे, ठीक है, शोल्डर गर्डल यहाँ पे, और पूरा हाथ, यहाँ से शोल्डर गर्डल पूरा हाथ, मतलब पूरा आर्म, टांग है, और हिप बोन है, दो हिप बोन्स और दो टांगे। इन शॉर्ट दो जॉइंट्स यहाँ पे ना, सॉरी, दो शोल्डर्स और दो हाथ, दो हिप बोन्स, दो टांगे, उनको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारी बॉडी की क्या होती है? एपेंडिकुलर मतलब जो हमारी बॉडी के ये होते हैं, आउटग्रोथ्स होती है, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है, और जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप लिख सकते हैं, उसमें 126 बोन्स होती है। हम पूरा हिसाब करेंगे, हमें आना चाहिए आंसर 206 बराबर, हम वो सब देखेंगे अच्छे से, ठीक है। एक्चुअल में कितनी होती है हमारी बोन्स? 80 बोन्स। बाकी जो 126 होती है, कितना हो गया? 126 80 इज इक्वल्स टू 206 होती है पूरे इंसान में बोन्स। उसके बाद एक्चुअल स्केलेटन में आता है ना, पहले स्कल, शाबाश, और क्या आता है? वर्टिबल कॉलम जो ना वर्टिब्रे से बन जाता है पीछे से, इसको हम बोलते हैं ये वर्टिबल कॉलम, ठीक है। और स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन जो सामने होती है, एंड रिब्स जो हमारी होती है ना, ये सब कुछ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शियल स्केलेटन। अब स्कल में क्या होता है? इज कंपोज ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन्स, ठीक है। स्कल के अंदर होती है क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। देखिए, टोटल स्कल के अंदर होती है 22 बोन्स, है ना, पूरा स्कल 22 बोन्स। इस स्कल में आ जाता है क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। बेसिकली जो क्रेनियल बोन्स होती है ना, क्रेनियल बोन्स हमारी बॉडी के अंदर होती है 8, और फेशियल बोन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर 14। 8 प्लस 14 कितना हो गया? 22। इसी को बोलते हैं स्कल बोन, चाहे क्रेनियल बोन या फेशियल बोन, वो था कॉल्ड है स्कल बोन। स्कल खाली इसको नहीं बोलते जो ऊपर है, स्कल इस सारे को बोलते हैं, पूरे सिर को, जिसके अंदर ब्रेन होता है ऊपर, ठीक है, स्कल बोलते हैं पूरे को।
अब क्रेनियल बोन्स और 8 इन नंबर, जो उसने यहाँ पे मैं आपको कहा था क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं। अब गिनिए आप 8 कहाँ पे है, देखिए ये है क्रेनियल बोन्स। सबसे पहले जो सामने होती है फ्रंटल बोन, एक हो गया, एक फ्रंटल सामने वाली। पेराइटल जो यहाँ पे होती है। लेकिन जो पेराइटल बोन्स होती है दो होती है। अब इतना ही एक यहाँ पे, ये असल में दो होती है। आप मानिए आधी यहाँ से आधी यहाँ से ना, दो बोन्स होती है यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पेराइटल बोन्स है इंटू टू आप यहाँ पे करेंगे, वरना आपको हिसाब नहीं आएगा बराबर, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। जो टेम्पोरल बोन होती है, टेम्पोरल बोन ये भी दो होती है, जो थोड़े अंदर होती है ना, ये वाली बोन। टेम्पोरल बोन भी कितनी होती है, ये दो बोन्स यहाँ पे पाई जाती है। और उसके बाद ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन जो है वो नीचे होती है, एक ही पाई जाती है। ठीक है, जरा आप गिनी कितने हो गए इसको। फ्रंटल बोन हो गया एक, ठीक है, एक। ये हो गया दो, तीन, चार, पांच। आ गया कितने, छह आ गए बोन। और छह अब हमें बच गए और दो, वो हो गया स्फेनोइड बोन और इथेमॉइड बोन। स्फेनोइड मतलब जो यहाँ पे होती है आंख के पास, और इथेमॉइड जो अंदर होती है। कितने आ गए, बराबर 8 आ गए। सर क्या आपके पास नोट्स है? एनसीईआरटी से बेस्ट नोट क्या हो सकते हैं, कुछ भी नहीं। आप एनसीईआरटी पे लिखिए, खत्म करिए उसको लिख लिख के, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। इसको पढ़ना है वैसे ही खतरनाक तरीके से, वैसे नहीं पढ़ना है इसको, बस जस्ट रीडिंग नहीं करनी है, इसको डेप्थ में समझना है। मैं बनाता था नोट्स इसके, लेकिन मुझे लगा फिर वैसे टाइम पता है बहुत इंसान खर्च, पेन नोट्स पढ़ते फिर वापस आते हैं एनसीईआरटी पे। अब डायरेक्टली मैं पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी से। अब गिने देखिए, स्फेनॉइड बोन, इथेनॉइड बोन दो, फ्रंटल तीन, पेराइटल दो होते तो चार पांच, टेम्पोरल दो होते सात, छह सात, हॉस्पिटल एक हो गया, कितने, 8 बोन्स। अगेन 8 बोन्स, इन्हीं को बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। मतलब जो हमारा जो है ना क्रेनियम, ये इलाका, जो स्कल का ऊपर का इलाका क्रेनियम, तो उसके बोन्स। अब हो गए फेशियल, जो मुंह के जहां पर ना हमारा आंख नाक मुंह जबड़ा वबड़ा, इसको बोलते हैं फेशियल बोन सामने। अब देखिए फेशियल बोन कितने होते हैं, फेशियल बोन होते हैं 14। कितने होते हैं, 14, इस यहाँ पे लिखा है, हाँ इस यहाँ पे लिखा है, देखिए। पहले देखेंगे हम, दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, कौन सा, क्रेनियम फॉर ब्रेन, जो ब्रेन है ना क्रेनियम ऊपर का इलाका ये सारा। तो ये किससे बन जाता है, ये बन जाता है क्रेनियल बोन से। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, विच फॉर्म द फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्कल। अब गिनिए 14 कैसे, देखिए आप स्टार्ट करते हैं। लैक्रिमल बोन हो गया एक, ठीक है। लेकिन लैक्रिमल बोन्स जो होती है ये दो होती है, कितनी होती है, दो होती है। उसके बाद नेजल बोन कितनी होती है, वो भी होती है हमारी बॉडी में दो। जाइगोमैटिक बोन भी कितनी होती है, वो भी होती है दो। मैक्सिला कितने होते हैं, मैक्सिला भी दो होता है। मैक्सिला मींस अपर जॉ, ठीक है, अपर जॉ। क्या अपर जॉ हिल जाता है इंसान का, नहीं, ये लगता है देखो, अपर जॉ नहीं हिलता है, बस लोअर जॉ हिल जाता है। द ओनली बोन इन द होल स्कल दैट इज मूवेबल इज जस्ट मैंडिबल, यानी कि लोअर जॉ। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पूरे स्कल के बोन्स में से मैंडेबल को मूव कर सकते हैं, बस, और कुछ भी मूव नहीं हो सकता है। मैंडेबल कितने होते हैं, मैंडेबल भी दो होते हैं। अब कितने आगे सके नहीं आप, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस आए ना, 10 ही सिर्फ। एनसीईआरटी क्या बोलते 14, मगर एनसीईआरटी मेंशन वो नहीं किया, वो आप लिख सकते हैं, वो बाकी चार बोन्स। वो बाकी चार बोन्स जो है आप लिखिए पहले ही। पैलाटाइन बोन होती है, क्या होती है, पैलाटाइन, ये होती है दो, पैलाटाइन, एन ई, ठीक है, दो होती है। और साथ में होती है इंफीरियर नेजल कॉन्चा, क्या होती है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। इंफीरियर नेजल कॉन्चा एक ही होती है। और होती है वोमर बोन, क्या होती है, वोमर, वोमर भी एक ही होती है। अब गिनिए आप, 10 आए थे ना पहले ही। पैलाटाइन होंगे दो, कितने होंगे 12। इंफीरियर नेजल कॉन्चा कितने होंगे 13, वोमर कितने होंगे 14। तो दिस इज हाउ वी हैव 14 फेशियल बोन्स एंड 8 क्रेनियल बोन्स टोटल। अभी आप हिसाब के, आप आए ना ऊपर से हिसाब करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे 22। ठीक है, खत्म हो गया ये। अब देखिए, अब स्कल, स्कल के अलावा जो बोन्स होती है, वो होती है पहली बात, अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ये ना बकल कैविटी मुंह, इसका बेस है यहाँ पे, मानिए अब यहाँ पे गर्दन के पास लगभग, यहाँ पे होती है हायोइड बोन, वो थोड़ी यू शेप्ड होती है। आप देख सकते गूगल से। तो इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, वो भी स्कल के अंदर होते हैं इंक्लूडेड। बट यहाँ पे जो हमने 14 आंसर आ गया ना, उसमें हम इस हायोइड बोन को ऐड नहीं करते, ये बात समझनी है, ठीक है। और साथ में जो हमारे कान की बोन्स होती है उनको भी हम ऐड यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि आंसर आ गया ना 14, ये अलग होती है। लेकिन होती क्या होती है स्कल में, ये बोन लगभग मतलब इसको स्कल ही बोलते हैं, हायोइड बोन को स्कल का हिस्सा ही बोलते हैं।
और साथ में जो अंदर होती है ना कान के अंदर हड्डियां, उनको भी स्कल का हिस्सा ही बोलते हैं, बट यहाँ पे उनको ऐड नहीं करना है। ईच मिडिल एयर कंटेन्स 3 बोन्स। आप जानते हैं हमारे कान को 3 हिस्से हो जाते हैं। आउटर एयर होता है, मिडिल एयर होता है, और इनर एयर होता है। चलिए मिडिल एयर के अंदर 3 हड्डियां होती है। एक को बोलते हैं मैलियस, एक को बोलते हैं इनकस, एक को बोलते हैं स्टेप्स। अब मैलियस, इनकस, स्टेप्स हमारे पूरे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स होती है। इनसे छोटी बोन कोई नहीं होती। तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द होल बॉडी, सबसे छोटी बोन, हमारे सारे बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? वो होती है कान की 3 हड्डियां, जो मिडिल एयर के अंदर होती है। किस वाले एयर में? मिडिल एयर में होती है ये। अब ये हेल्प क्या करती है? दरअसल जब इंसान कोई बात सुनता है ना, तो ये करती है साउंड वाइब्रेशंस कैरी, और ले जाती है कहाँ तक? इनर एयर तक। यहाँ पे हम जानते हैं मिडिल एयर जो होता है, उसके अंदर होती है 3 हड्डियां, ठीक है। असलन हम देखिए 6, 3 मतलब है ना 3 × 2, कहा होता है ना 2 इंसान को, 3 और 3 ओके 6। तो ये 6 बोन्स होती है, इनसे क्या हो जाता है? ये मिडिल एयर से वाइब्रेशंस लाद कैरी करते हैं, इनर एयर तक पहुंचाते हैं। वो करता है ब्रेन इंटरप्रेट, और ब्रेन आवाज सुन देता है। अब कलेक्टिव लिंक हो जाता है एयर ऑसिकल। देखिए ऑसिकल का मतलब होता है स्मॉल बोन, टाइनी बोन। तो ये छोटी बोन ही होती है ना, इसको बोलते हैं एयर ऑसिकल। The skull region articulates with the superior region of the। अब आप मानिए स्कल रीजन कैसे होता है? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन निकलता कैसे है ना? आर्टिकुलेट बोलते हैं इसको। जैसे हम बोलते हैं तजवीद को, बोलते हैं ना वॉइस आर्टिकुलेशन, आवाज निकालना, तजवीद है ना। करेक्ट साइट ऑफ आर्टिकुलेशन, आवाज कहां से निकाली है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट, मखारिज इसको हम बोलते हैं। तो आर्टिकुलेशन मीन्स कहां से कोई चीज निकल रहा है, ठीक है। मेरी जो गर्दन है ना, ये कहां से आर्टिकुलेट? मेरे शोल्डर के बीच वाला रीजन, यहाँ से है ना, वैसे। तो जो स्कल रीजन होता है ये आर्टिकुलेट यानी कि निकल जाता है विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिबल कॉलम। ये पीछे मेरे क्या है ना, वर्टिबल कॉलम। इसके ना ऊपर यहाँ पे रीजन, सुपीरियर रीजन। यहाँ से क्या हो रहा है? स्टार्ट, मेरा स्कल निकल रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स नामी हड्डियां पाई जाती है। और वो 2 होती है, 2 कंडाइल्स होते हैं ऐसे ऐसे, यानी अब 2 हुक्स ऐसे होते हैं, उधर से निकल जाता है हमारा सिर। दैट इज वाई हमारा डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, कि हमारे स्कल में 2 कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। किसमें? ह्यूमंस के अंदर होते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल पाए जाते हैं। अब ये डाइकॉन्डाइल क्या? देखिए डाई मतलब क्या? 2। कॉन्डाइल का मतलब होता है जो राउंडेड जॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? राउंडेड जॉइंट्स। अब समझने की बात है कि एट द बैक ऑफ द स्कल, हमारे स्कल के पीछे क्या होता है? आर 2 राउंडेड प्रोजेक्शंस। हमारे स्कल के पीछे, या नीचे ना, यहाँ बैक पे पीछे से 2 राउंडेड प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस बाहर निकल रहे होते हैं। वो कनेक्ट करते हैं स्कल को पहले वर्टिब्रे के साथ, है ना। हमारा स्कल होता है पहले वर्टिब्रे, जो हमारे ना पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये सर्विकल वर्टिब्रे। देखिए अगर आप देख के ना वर्टिबल कॉलम, वो कुछ ऐसा होता है। देखिए आपको समझ आएगा अभी ये चीज। वर्टिबल कॉलम जो होता है, अगर हम राइट लेटरल व्यू देखेंगे, मतलब मैं ऐसे इंसान हूं ना, ऐसे अगर मैंने खुद को ऐसे काट दिया, ठीक है, आप देखेंगे मुझे ऐसे, तो उसको बोलते हैं क्या? साइड वर्टिब, क्या ये लेटरल, राइट लेटरल व्यू, ठीक है। सबसे पहले होता है सर्विकल, फिर होता है थोरैसिक, फिर होता है लंबर, फिर होता है सैक्रम, फिर होता है कॉक्सिक्स। ये समझना ही क्या होता है। देखिए सर्विकल का मतलब होता है नेक रीजन, जो होती है हमारी नेक रीजन। देखिए ये शुरुआत कमर से नहीं हो जाती है वर्टिब्रे की, शुरुआत होती है नेक से, बराबर यहां तक होता है हमारा क्या, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे होता है पहला, इतना ऊपर होता है, ठीक है। अब कुछ जाना नहीं, मतलब यहाँ ना नेक की नेक तक, यहाँ पे ना नेक यहाँ तक पहुंचना है आपको। सर्विकल कितने होते हैं? ये होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 7। इसमें ट्रिक भी याद करनी की, देखिए। थोरेसिक जो होता है वो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 12। थोरेसिक में जो थोरेसिक रीजन होता है ये वाला, थोरेसिक रीजन। फिर लंबर मतलब थोड़ा कमर वाला रीजन ना, नीचे बैक, नीचे वाला बैक, जहां पे दर्द होता है आमतौर पे लोगों को जब चित हो जा रही है। लंबर रीजन इसको बोलती है, यहाँ होते हैं 5। सैक्रम है ना, सैक्रम, सैक्रम के अंदर भी होती है 5 हड्डियां, और कॉक्सिक्स के अंदर भी 5 हड्डियां होती है। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ तो एक ही दिख रही है, हाँ, बिकॉज वो पांचों हो जाती है फ्यूज और एक बन जाती है। और कॉक्सिक्स जो होती है ये 4 होती है दरअसल, लेकिन ये 4 भी होती है फ्यूज बन जाती है एक, तो हम इसको एक ही मानते हैं। गिनिए आप, 1, 2, 5, कितना हो गया? 7 है ना। 7 + 7 कितना हो गया? 14। 14 + 12 कितना हो गया? 14 + 12 = 26। तो 26 यहाँ पे होती है। अब बताइए याद कैसे करें, याद कैसे करें?
याद करना है, इंसान ने ब्रेकफास्ट किया सुबह की 7 बजे, ठीक है, ब्रेकफास्ट आमतौर पर इस टाइम करते हैं। फिर लंच किया 12 बजे। फिर 5 बजे उसने चाय पी इवनिंग में, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट 7 बजे, लंच 12 बजे, और 5 बजे उसने क्या किया, चाय पी, इवनिंग चाय। अब क्या बच गया, एक और एक, फिर एक एक तो आसानी है, तो मसला नहीं है। आए 26, वो कितने आए थे, 22। अब कितने आ गए, 26, हिसाब करें ना एंड पे बराबर 206। अब देखिए आप, क्या होता है कि हमने यहाँ डाइकोंडल, आप वो देखते डायग्राम ना, ये ना इसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस। एटलस का मतलब होता है जो थोड़ा स्ट्रांग होती है, क्योंकि असली ना शायद ग्रीक फिलोसफी में बोलते हैं एटलस, उसके सिर पे क्या थी, मतलब दुनिया सारी। तो एटलस मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब जो एटलस बोन यहाँ पे होती है उससे वो ऐसी वर्टिबल बोन होती है जो स्कल को पकड़ देती है। स्कल जिस पे होता है, स्कल है ना हमारा पूरा स्कल किस पे है ना, इसी चीज पे। तो जब डिस्क होती है ना किसी इंसान को, फिर कितना खतरनाक मसला हो जाता है उनको, जो है ना, को सर्विकल डिस्क हो जाती है यहाँ पे। मुझे एक टाइम पे हो गया था, कुछ हो गया था ना, पढ़ने से लगती थी दर्द उनको, तो मैं हो गया अंदर ठीक। अच्छा, उसके बाद अरेंज यूनिट्स कॉल्ड एज वर्टेब्रे यहाँ पे होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेब्रे। क्या बोलते हैं, इसलिए एक हड्डी यहाँ पे, इस एक हड्डी को बोलते हैं वर्टेब्रे। एंड वर्टिब्रा क्या होता है, सारी हड्डियां। एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड, कहां से होती है, पीछे की तरफ से ये होती है, आगे से नहीं होती है। उसके बाद इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। देखिए शुरुआत कहां से हो जाती है, वर्टिबल कॉलम की शुरुआत हो जाती है बेस ऑफ स्कल, स्कल की बुनियाद से, यहां से पहुंचता कहां तक है, कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, जिससे ट्रंक बन जाता है ट्रंक, गर्दन यहाँ पे। Each vertebrae has central hollow portion. अब जो है वर्टिब्रे सारी, इसके बीच में एक मानिए आप जगह होती है खाली, उसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल, जिसके अंदर से दरअसल स्पाइनल कॉर्ड कमरुपान यंत्र पास। तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे वर्टिब्रे के अंदर ही होता है, जहां पे एक हॉलो पोर्शन है कि न्यूरल कैनाल होती है। स्पाइनल कॉर्ड भी क्या होता है, नर्व्स होती है उसके अंदर। फर्स्ट वर्टिब्रे इज एटलस, ठीक है, एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। जो ये एटलस होता है, ये होता है आर्टिकुलेट, इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, कितने आते हैं, दो। उन ऑसिपिटल कॉन्डाइल के ऊपर क्या होता है, स्कल, तो वही बात है ना। फर्स्ट, अच्छा ठीक ठीक। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्विकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल, ठीक है, सैक्रल, सैक्रम ना, सैक्रम हो गया हड्डी, सैक्रल मतलब सैक्रम के बोन्स, ठीक है। और कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल मतलब कॉक्सिक्स की बोन्स, कॉक्सीजियल, ये भी क्या होती है, फ्यूज्ड, इसलिए वन ही इसको बोलते हैं। वरना असल में सैक्रम में 5 बोन्स होती है और कॉक्सिक्स में 4 होती है, लेकिन ये होती है फ्यूज, तो इनको एक ही माना जाता है। इनको हम तस्वर एक ही करते हैं, इनको 5 नहीं गिनते, इनको एक ही गिनते, इसको एक ही गिनते हैं। द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। लगभग मैमल्स भी साथ ही होते हैं, कौन, सर्विकल बोन्स, इंसान का तो होते ही होते साथ। द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब आप खुद सोचिए कि ये वर्टिबल कॉलम क्यों बन जाता है, अल्लाह ताला ने क्यों हमारे कमर में इतनी अच्छी अच्छी हड्डियां दी है, ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड जो उसके दरमियानी पोर्शन है कि हॉलो पोर्शन न्यूरल का नाम रहेगा, वो उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। नंबर 2 बात, हेड को सपोर्ट कर देंगे, हेड रहता है ना इसी के ऊपर, ऊपर सर्विकल के ऊपर, एटलस के ऊपर, जहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स भी पाए जाते हैं। एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स। साथ में अगर आप देखेंगे ना पीछे से रिब्स ना, रिब की शुरुआत नहीं यहाँ से, रिब होती है पीछे से बराबर एनक्लोज यहाँ पे हो जाती है। तो रिब की अटैचमेंट पीछे से कहाँ पे हो जाती है, रिब की अटैचमेंट बैक साइड पे हो जाती है वर्टिबल कॉलम से, और रिब की अटैचमेंट सामने से कहाँ पे हो जाती है, स्टिरनम पे, है ना, ये स्टिरनम पे सामने से, वही बोल रहा है ये चीज। और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्क्यूलेचर ऑफ बैक। मस्क्यूलेचर का मतलब होता है ऑल मसल्स, जितनी भी मसल्स है ना बैक की, वो किस पे होते हैं, अटैच हो जाती है, अटैच उनको मिलता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ एडहेरेंस को मिल जाता है, कौन, वो मिल जाता है उनको, यही हमारा वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम मतलब पूरे सारे जितने भी हमारे ये पाए जाते हैं, क्या, वर्टिब्रे पाए जाते हैं। अच्छा देखिए, इसने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो इसके दरमियान में प्रेजेंट होती है। इंटर मतलब इन बिटवीन है ना, इन बिटवीन वर्टिब्रे जो डिस्क पाई जाती है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमेशा डिस्क गम उसको क्या होता है, वो एक खराब हो गई होती है, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो सही से काम
नहीं कर रही होती है, जो दो वर्टिब्रे के दरमियान डिस्क होती है। डिस्क मतलब जो है ऐसा होता है, डिस्क डिस्क मतलब थोड़ा ऐसा प्लेट लाइक लाइक होता है। अच्छा, स्टिरनम इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। अब स्टिरनम एक फ्लैट बोन होती है, ठीक है, ऑन द वेंट्रल, सामने से होती है, मिड लाइन मतलब जो दरमियान लाइन होती है थोरैक्स की, यानी कि इस रीजन की, है ना, यहाँ पे नीचे। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, हमारा खत्म हो गया सिर भी और वर्टिब्रल कॉल, अब बच गया सामने वाला हिस्सा। देखिए स्टिरनम मतलब क्या हो गया, ब्रेस्ट बोन, उसको एक और नाम दिया जाता है, आप यहाँ लिख सकते हैं स्टिरनम और ब्रेस्ट बोन। फिर यहाँ पर रिब्स पाई जाती है। रिब्स कितनी होती है इंसान के अंदर? रिब्स पाई जाती है 12 इंसान के अंदर। 12 मतलब एक साइड से और 12 यहाँ से, कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हो गया 24। तो 24+1 है ना, स्टिरनम बोन भी गिनेंगे हम, ठीक, कितना हो गया, 24+1 इज इक्वल 25। तो रिब केज के अंदर, या हम बोलेंगे हमारे थोरैसिक केज के अंदर, किसमें, थोरैसिक केज के अंदर पाए जाते हैं 25 बोन्स, जहां पे 24 रिब बोन्स होती है, रिब्स होती है, और 1 होती है स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन, हो गया 25। देर आर 12 रिब्स ऑफ ईच, है ना, 12 है ईच, 12 के होंगे 24, तो सबसे ज्यादा 25 प्लस स्टर्नम। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन। रिब भी क्या होता है, थिन फ्लैट होती है बोन, इसको हम बोलते हैं तबक मांस, है ना। कनेक्टेड डोर्सल इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ, देखिए यहाँ पे ना पीछे जुड़ जाता है, कहाँ पे, पीछे की ओर देखिए आप, जुड़ जाता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, रिब जुड़ जाती है पीछे कहाँ, वर्टिब्रल कॉलम की तरह। एंड इवेंचुअली इट अटैचेस टू द स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन। इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेसेस ऑन इट्स डोर्सल एंड। जो इसका डोर्सल एंड होता है ना, रिब का जो डोर्सल एंड होता है पीछे की तरह, जहाँ पे एंड हो जाती है ये, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टू आर्टिकुलेशन सर्विस होती है, यानी कि इसको निकलना है पीछे से वर्टिब्रा से, तो वहां पे दो क्या पाए जाते हैं, वहां पे दो आर्टिकुलेशन सरफेस, जहां इसको निकलना होता है, वो दो होते हैं, दो सर्फेसेस। दैट्स व्हाई इसको होते हैं बाइसिफेलिक। क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है क्या, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। 7 रिब्स है, अब दिखनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ट्रू रिब्स क्यों उनको बोलते हैं, बिकॉज ये अच्छे से बंधी हुई होती है, एंक्लोज पूरी हो जाती है। डॉर्सल ये होते हैं अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वाली वर्टिब्रे कौन सी वाली, देखिए थोरैसिक ये वाली, थोरैसिक वाली ये वाला रीजन ना, लगभग ये वाला। थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं डॉर्सली अटैच, कौन, रिब वाली बोन्स, रिब्स हम बोलेंगे, ठीक है। एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन विद द हेल्प ऑफ, आपने कहा था यहाँ पे होता है कार्टिलेज, कहा था ना पहले मैंने, तो यहाँ पे होता है हाइलिनिक कार्टिलेज। यहाँ पे जहाँ पे भी हमारी स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन जो है वो मिल जाती है रिब के साथ इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में, वहां पे हायालिन नामी एक कार्टिलेज होता है जो उनको अटैचमेंट में हेल्प कर देता है। इससे जहां पे वो अटैच होते हैं वहां पे टू आर्टिकुलेशन सरफेस, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं बाइसिफेलिक। उसके बाद अब जो हमारी 8th 9th और 10th पेयर होता है, ये तीन, ठीक है, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, इनका बोलते हैं फॉल्स रिब्स। तो 8 9 10 पेयर रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं होते, निकलते नहीं है स्टर्नम से, बल्कि ये वहां तक पहुंचते ही नहीं। अब देखिए 8 ना ये, देखिए 7 तो 6 पहुंच गई, ये 7 है, सॉरी 7 भी पहुंच गई, ठीक है। 8, अब देखिए 8 डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, 7 के साथ जुड़ के जा रही है। 9 भी 7 के साथ जुड़ के जा रही है। 10 भी 7 के साथ जुड़ के जा रही है, ठीक है। तो 8 9 10 अगर ध्यान से देखेंगे आप, ये जुड़ के जा रहे हैं, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते विद स्टर्नम, वही बोल रहे हैं इस बारे में कि दीज आर कॉल्ड, इनको बोला जा, अच्छा अच्छा, बट 7th रिब के साथ ही होते हैं अटैच, कौन से 8 9 10 फर्स्ट को बोलते हैं क्या, फॉल्स रिब। तो दैट्स वाई इनका नाम दिया जाता है वर्टिब्रो, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स यानी कि फॉल्स रिब्स। अब ये नाम को देखें, वर्टिब्रो मतलब क्योंकि ये वर्टिब्रल ही होते हैं ना, पीछे, वर्टिब्रो यानी कि पीछे वर्टिब्रे के साथ ये जुड़े हुए होते, दे आर अटैच डॉर्सली विद द वर्टिब्रे, दैट्स व्हाई दे आर वर्टिब्रो। कॉन्ड्रल, देखिए कॉन्ड्रल क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, देखिए अभी मैंने आपको कहा था जो कार्टिलेज होता है वो किससे बन जाता है, शाबाश, कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट से। किनसे, कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट से। यही पे यहाँ पे देखे कॉन्ड्रल क्यों आ गया। कॉन्ड्रल मतलब कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट, मतलब कार्टिलेज की बात हो रही है, मतलब कार्टिलेज से ये वर्टिब्रे पीस से तो जुड़ जाता है विद व्हाट, वर्टिब्रे ये रिब, लेकिन सामने से जुड़ जाती है विद कार्टिलेज, लेकिन विद व्हाट, विद 7th वाली बोन, फिर वो जुड़ जाती है डायरेक्टली, ये नहीं जुड़ जाती है विद स्टिरनम, है ना, ये मैं कहा था आपको।
अब लास्ट जो दो पेयर्स होते हैं ना, 11th और 12th, ये दो पेयर जो है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज ये अटैच बिल्कुल नहीं होते विद दिस स्टernum, बिल्कुल अलग। अब देखिए यहाँ पे अटैचमेंट ही खत्म हो रही, कम से कम ये तो इनडायरेक्टली जा रहे थे यहाँ तक, लेकिन ये पूरे अलग बोले नहीं, हमें रहना नहीं तुम्हारे साथ। तो 11 12 जो पेयर होता है, आर नॉट कनेक्टेड वर्टिकली, आगे से कनेक्टेड नहीं होते, पीछे से हर कोई जो रिब होती है वो होती है कनेक्ट विद वर्टिब्रे, सामने से 11 12 वाली अटैच नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, बोलते फ्लोटिंग रिब। फॉल्स रिब बोलते हैं 9 8 9 10 को, बिकॉज वो इनडायरेक्टली जुड़ जाते हैं विद ब्रेस्ट बोन। और उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली बोन होती है, उसके बारे में हमने कहा, जो 1 to 7 होती है, वो डायरेक्टली पीछे से भी जुड़ जाती है, आगे से भी जुड़ जाती है अच्छे से, तो वही चीज है। तो थोरेसिक वर्टिब्रे जो हमारी होती है ना, थोरेसिक वर्टिब्रे कौन सी होगी ना, ये वाली, दिस वन, थोरेसिक वर्टिब्रे, दिस रीजन जो हमारा होता है पीछे की तरफ से, और साथ में जो हमारे रिब्स होती है सारी, और स्टिर्नम, इस सारे को बोलते हैं रिब केज। रिब केज खाली ये नहीं होता है, हमें गलत पता है ये चीज, थोरैसिक वर्टिब्रे सारे जो पीछे होते हैं, ठीक है, और साथ में जो रिब्स भी होती है सामने वाली, और स्टिर्नम, क्योंकि रिब्स बनना पॉसिबल नहीं है अगर पीछे से हमारा बैकबोन या वर्टिबल कॉलम नहीं, उनके रिब्स होती है अटैच पीछे से कहाँ की ओर, विद द वर्टिबल कॉलम। अब हमने ये बोन खत्म कर दी, ठीक है, हिसाब कराए बराबर, यहाँ पर कितना है, 25 बोन्स, एंड फिर ना हिसाब बराबर हम। उसके बाद देखिए, अब पढ़ेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये बहुत आसान है, अभी तक जो था थोड़ा मुश्किल था, अब आसान है। अपेंडिकुलर मतलब ना वही लिम्स, दो मतलब आर्म्स और दो लेग्स, और यहाँ पे शोल्डर शोल्डर और हिप्स, देखिए द बोन्स ऑफ लिम्ब्स और अलोंग विद द देयर गर्डल्स, लिम्ब जो होती है ना, उनके साथ गर्डल्स होती है, गर्डल मतलब बड़ी बोन, जिस ना, अगर मेरी ये बाजू है, ये जुड़ी हुई है ना मेरे नेक के साथ, इसके थ्रू, इसको बोलते हैं गर्डल, ये भी है गर्डल। से मेरी टांग जुड़ती है मेरे रिब के साथ या बैकबोन के साथ, कैसे, हिप से, इनको बोलते हैं गर्डल। अब होते हैं दो गर्डल, ठीक है, एक तो होता है उसको बोलते हैं हम पेक्टोरल गर्डल, ये लिखा है एनसीईआरटी ने। दूसरा होता है क्या, उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मतलब जो हमारे शोल्डर्स दो होते हैं, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल कितने होते हैं हमारी बॉडी में, ये होते हैं हमारी बॉडी में चार, और पेल्विक गर्डल कितने हैं ना, हिप्स दो ही होते हैं, तो यहाँ पे दो लिखना है। पेक्टोरल गर्डल जो है ना, यहाँ पे दो चीजें आ जाती है, यहाँ पे आती है क्लैविकल, क्लैविकल और स्कैपुला, क्लैविकल दो, स्कैपुला दो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे होते हैं ना, यहाँ पे क्लैविकल, यहाँ पे एक क्लैविकल, यहाँ पे एक क्लैविकल, ठीक है, यहाँ पे एक स्कैपुला, यहाँ पे एक स्कैपुला, हो गया ना चार, ये अभी देखेंगे हम, देखिए अपने फॉर एग्जाम्पल आंध्रा बचाए, मैंने अपने आप को इतना काट दिया, ठीक है, इतना, ये लेके सारा, ठीक है। अब पहले ना यहाँ पे क्लैविकल तो होगा ही और स्कैपुला होगा, एंड व्हाट इज क्लैविकल एंड स्कैपुला, इन दोनों को बोलते हैं हम, ये एग्जाम्पल आती है शोल्डर गर्डल की, या जिसका हम क्या बोलते हैं नाम, पेक्टोरल गर्डल, एक और नाम भी इसको बोलते हैं गर्डल, ठीक है, स्कैपुला को और क्लैविकल को। क्लैविकल मतलब ना ये जो इसको ये बोलते हैं ना, क्या इसको बोलते हैं, नहीं ये वाली हड्डी जो होती है, शायद इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं ना, ये वाली, और यहाँ पे जो ये है क्लैविकल स्कैपुला, है ना, क्लैविकल एक स्कैपुला एक, कितने हो गए, दो। ये देखिए यहाँ पे क्लैविकल दूसरी, स्कैपुला दूसरी, कितने हो गए, दो, दो प्लस दो कितने हो गए, चार। मैंने कहा ना कि हमारे पास शोल्डर गर्डल चार होते हैं, यहाँ से स्कैपुला एक, क्लैविकल एक, यहाँ पे स्कैपुला एक, क्लैविकल एक। उसके बाद जो है ना हमारी मसल, ये वाली, यहाँ पे ना ये हड्डी, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस, ठीक है, ह्यूमेरस। फिर यहाँ पे जो आप एक ही हड्डी देख पा रहे हैं, असल में दो हड्डियां होती है, यहाँ से यहाँ याद है ना, ये दो हड्डियां होती है, एक नहीं होती है, यहाँ पे होती है रेडियस और अल्ना। अब गिनिए आप, ह्यूमेरस हो गया एक हड्डी, हम लिम्ब की बात करें, लिम्ब मतलब एक आर्म, इसमें हम शोल्डर को नहीं गिनेंगे, अलग चीज है, ठीक है। ह्यूमेरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल्स, देखिए उसके बाद क्या होता है, कार्पल, कार्पल मतलब जो आप यहाँ पे रिस्ट की जगह देख रहे हैं, रिस्ट, रिस्ट मतलब कार्पल, यहाँ पे होती है बराबर, इंसान में 8 बोन्स यहाँ पे होती है, आप गिने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, पांच, नहीं ये जो 1 2 3 4 5 है ना, ये पांच के होते हैं, इसलिए मेटाकार्पल्स आर ऑल्सो 5। अब है phalanges, इसको हम बोलते हैं उंगचे गांड, फिंगर टिप्स, वो कितनी होती है, अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 ना, 15 आते हैं ना, 15 नहीं है, 14 ही होते हैं, क्योंकि ये दो ही होते हैं यहाँ पे,
हम इसको तीन गिनते हैं, यहाँ पे तीन लाइंस भी नहीं होती, यहाँ पे दो ही लाइंस होती है, आप देखिए, है ना, ये दो ही होती है। तो फैलेंजेस होते हैं 14, इनको बोलते हैं फैलेंजेस। हो गया ना 14 फैलेंजेस, ये दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, के पहला तेरह चौथा 14 फैलेंजेस, ठीक है। फिर ये पांच, एक दो तीन चार पांच, इनको बोलते हैं मेटा कार्पल्स। फिर क्या है, कार्पल्स, यहाँ पे कितने हैं वो, आठ। रेडियस अल्लाह हो गया दो, प्लस एक, गिनिए कितने हो गया, एक दो तीन, ठीक है, तीन प्लस आठ कितना हो गया, आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह प्लस पांच कितना हो गया, सोलह, सोलह प्लस चौदह कितना हो गया, तीस। तो हमारी एक आर्म में 30 बोन्स होते हैं, इस आर्म में 30 होती है, इसमें भी कितनी होंगी, 30। तो मल्टीप्लाई करना है टू से, मतलब हमारी आर्म्स में 60 बोन्स होती है। सेम गोस विद यहाँ पे टांगों में भी, टांगों में बराबर होती है कितनी बोन्स, 30 बोन्स एक टांग में। टांग कितनी होती है, दो, 30 × 2 = 60 बोन्स। तो 60 + 60 कितना हो गया, 120 पॉन्ड्स होती है यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैंने आपसे कहा था कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां होती है। अब बोलेंगे छह हड्डियां कहाँ पे गई, ये ना वही पेट्रोल गर्डल के चार और पेल्विक गर्डल के दो, चार प्लस दो इक्वल टू छह, वो कर रहे हैं यहाँ पे ऐड। आपको अगर समझ, था ना ये आसान, कितना मजेदार था ये, मुझे लगता है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरी एनसीईआरटी का था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, ये बड़ा मजा आ गया था पढ़ने में ये। अब देखेंगे हम, चलिए इसको हम गिनती है, खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वही लिखा है, देखिए, ईच लिम्ब, मतलब एक आर्म या दो आर्म, एक टांग या दूसरी टांग, इसमें 30 बोन्स होती है। तो 30 + 30 + 30 + 30 कितना हो गया, 13 × 4, 120। द बोन्स ऑफ द हैंड, यानी कि फोर लिम्ब्स, हैंड फोर लिम्ब क्या हो गया, हमारी, ये तो है फोर लिम्ब, या उसको बोलते हैं अपर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब भी बोलते हैं, या फोर लिम्ब। फोर लिम्ब क्या हमारे, दो आर्म्स पूरी। और हाइंड लिम्ब क्या हो गया, हाइंड लिम्ब, टांगे दो, ठीक है। चाहे आप बोलेंगे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, या आप बोल सकते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, एक ही बात है। द बोन्स ऑफ द हैंड, हैंड यहाँ बोलेंगे फोर लिम्ब, आर ह्यूमेरस यहाँ पे होती है, फिर रेडियस अल्ना यहाँ पे होती है, फिर कार्पल्स होते हैं, रिस्ट बोन्स को हम बोलते हैं, जो आठ होते हैं यहाँ पे, मेटाकार्पल्स, ठीक है। मेटाकार्पल्स को हम बोलते हैं क्या, पाम बोन्स बोलते हैं ना, पाम हथेली। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, पांच होते हैं। फैलेंजेस को बोलते हैं डिजिट्स, है ना, इनको बोलते हैं डिजिट्स, या इनको बोलते हैं फिंगर टिप्स, डिजिट्स बोलते हैं इनको। फिंगर टिप्स क्या, ये डिजिट्स, डिजिट कितना, 14 नंबर होते हैं। फेमर, थाई बोन जो होती है। अब देखिए टांग के बारे में, टांग में क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूरे इंसान में कहाँ होती है, थाई बोन। फेमर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाई बोन। फिर देखिए आप पटेला, पटेला मतलब इसको हम बोलते हैं कॉमन इनका होता है नी कैप, आप यहाँ लिखते हैं नी कैप, जो नी कैप यहाँ पे होता है, जो जो जॉइंट होता है ना यहाँ पे, नी जॉइंट, उसको हेल्प करते हैं बचाने के लिए, कौन, पटेला। फिर टिबिया और फिबुला, अब देखिए ऊपर क्या था, ऊपर यहाँ पे दो अड़ियां थी, रेडियस अल्ना थी, यहाँ पे क्या है, टिबिया और फिबुला। फिर ऊपर क्या था, कार्पल्स, यहाँ पे टार्सल्स। ऊपर क्या था, मेटाकार्पल्स, यहाँ पे मेटाटार्सल्स। ऊपर था फैलेंजेस, यहाँ पे भी फैलेंजेस। फैलेंजेस क्या, सेम डिजिट्स। अब गिनेंगे यहाँ पे भी, फैलेंजेस कितने यहाँ पे होंगे, शाबाश, यहाँ पे भी होते हैं फैलेंजेस कितने, यहाँ पे होते हैं फैलेंजेस बराबर 14 फैलेंजेस यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे कितने होंगे हमारे टार्सल्स, वो तो पता ही है, पांच होते हैं। और टार्सल कितने थे ऊपर, ऊपर कार्पल कितने थे, आठ। यहाँ पे टार्सल सात ही होते हैं, ये बात याद रखनी है। लेकिन अब हम बोलेंगे बराबर हिसाब कैसे होता है, वो हिसाब आता है पटेला यहाँ पे एक्स्ट्रा होती है ना, नी कैप, दैट इज वाई हिसाब आता है यहाँ पे 30। आप गिनिए, 14 + 5 + 7 + 2 +1 + 1, 30 यहाँ पे भी हिसाब आ जाता है बराबर। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो हिसाब आ गया 206। अब करेंगे 206 का हिसाब। 206 आप देखिए, होती स्कल में 22 थे, ठीक है, वर्टिबल कॉलम 26, थोरेसिक केज 25, पेट्रोल गर्डल 4, पेल्विक गर्डल 2, अपर लिम्ब 60 और 60, ये बराबर 206 इसमें आंसर आता है। जिस मैंने जो बोला ना, आपको ऐड करना है, ठीक है। वीडियो जो है एंड होने वाला है, तो इसको आप एंड कर सकते हो इंशाल्लाह।